हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो ये की गई थी बीपी सिंह द्वारा। सर्वाधिक बार कहेगा बजट किसने पेश किया है? सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई। कितने बार? तो 10 बार। वही कहेगा कि उदारीकरण के पिता किसे कहा जाता है? उदारीकरण का पिता कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। शून्य आधारित बजट जो है भारत में शुरुआत किया गया था 1987 में और बीपी सिंह के कार्यकाल में। आगे देखेंगे, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये उद्देश्य नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण ये सब उद्देश्य है। अब बाकी कौन सी नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये नहीं है। राजकोषीय नीति का अर्थ होता है सरकार अपने खजाने से क्या खर्च करना चाहती है और कौन सी टैक्स लगाकर उसे वसूल करेगी, इसे राजकोषीय नीति कहते हैं सरकार का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है H2S में। H2S से कहेगा H2S गैस से कैसी गंध आता है? तो H2S गैस से सड़ी अंडा जैसा गंध आता है। H2O क्या है? तो ये जल है। NH3 अमोनिया है जो कि जहरीला गैस है। HF से कांच पर लिखने का कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक कहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व तो हो जाएगा क्लोरीन। और सर्वाधिक कहेगा विद्युत का ऋणात्मक कौन सा तत्व है? तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन। और प्राणवायु किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। हाइड्रोजन की खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 में। हाइड्रोजन की खोज हुआ था 1766 में और किए थे हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा। पहली बार एल्युमिनियम का पृथक्करण किया गया था 1827 में। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कहेगा, सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा तो गैनीमेड हो जाएगा। बृहस्पति जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह भी है और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा तो गैनीमेड है। शनि के कहेगा वर्तमान में शनि का सर्वाधिक उपग्रह हो गया है जो कि 145 है। और टाइटन शनि का उपग्रह है। वही कहेगा कि बलय वाला कौन सा ग्रह है? तो बलय वाला ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह और इसकी बलय की संख्या हो जाएगा 10। सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये मंगल हो जाएगा और इसकी उपग्रह की संख्या 2 है जो कि फीबोस और डीमोस होता है। अरुण ग्रह को गैस वाला ग्रह या लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और इसका खोज किए थे विलियम हर्शल 1781 में। आगे देख लेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शरद विषु किस स्थिति में होता है? शरद विषु किस स्थिति में या कब होता है? शरद विषु होता है 23 सितंबर को। दिन और रात कहेगा बराबर कब कब होगा? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को। इसके विपरीत होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहेगा तो 21 जून का हो जाएगा और सबसे छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर का। उ से हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ए से 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। आगे आएंगे, मेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मेना जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में स्थित है। और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहेगा तो कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। एटना ज्वालामुखी कहेगा तो ये इटली देश में स्थित है। आगे देखेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है मलाक्का जल संधि।
वही जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है सुंडा जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कोलोराडो नदी पे। और आसवान बांध कहेगा तो लिन नदी पर स्थित है। विक्टोरिया बांध या करीबा बांध कहेगा तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और सेंट लॉरेंस जो नदी है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा उड़ीसा राज्य से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और 2 हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर हो जाएगा। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि के कहेगा तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा केप कोमोरिन, और भारत के दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। मोलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मोलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। और नथुल्ला दर्रा कहेगा तो सिक्किम में है। तुजू दर्रा हो जाएगा मणिपुर, और खारदोंगला दर्रा हो जाएगा लद्दाख में। आगे देखेंगे संकटपंजीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? समुद्री गाय पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। और सुंदरवन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की नदियाँ हो जाएगी साबरमती, महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इसका ट्रिक हो जाएगा समानता। साबरमती, महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। चंदका वन प्राणी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। निमाड़ी निम्न में से किसकी एक नस्ल है? निमाड़ी गाय की नस्ल है, और मुर्रा कहेगा तो भैंस की नस्ल है। चेकेना जिसे भारत का मेरिनो कहते हैं, और ये भेड़ की नस्ल है। बाराबरी या जमुना परी बकरी की नस्ल है। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? मैग्नेटाइट में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। इसका सूत्र कहेगा तो Fe3O4 हो जाएगा। वही हेमाटाइट के सूत्र कहेगा तो Fe2O3 हो जाएगा। हेमाटाइट भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा लोहा कहेगा तो ढलवा लोहा हो जाएगा, और ख़राब लोहा कहेगा तो कच्चा लोहा हो जाएगा। सीडेराइट, लिमोनाइट ये भी दोनों लोहा का अयस्क ही हैं। 17 नंबर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये हो जाएगा 2882। परमाणु क्रमांक 20 वाले यानी कि 20 जो है कैल्शियम का परमाणु संख्या है, और इसका कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा तो 2882। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों का रासायनिक गुण का पता लगता है। आगे देखेंगे वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसमें जो एक्स किरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी खोज किए थे रोएंटजन ने। बीटा किरण ऋणात्मक होता है, और कैथोड विकिरण जो है ऋणात्मक होता है। अल्फा किरण धनात्मक होता है, वही एनोड किरण भी धनात्मक होता है। चमगादड़ रात में उड़ने के लिए पराश्रव्य तरंगे की प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? दृश्य विकिरण की खोज किए थे न्यूटन ने। वह दीर्घ रेडियो तरंग के कहेगा खोज किसने किया था? या विकिरण का तो मार्कोनी किए थे। लघु रेडियो तरंग के खोज किए थे हेनरिक हर्ट्ज। वही अवरक्त किरण के कहेगा खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल किए थे। पराबैंगनी किरण के किए थे जोहान रिटर। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें केवल राज्य सम्मिलित है। इसमें कहा गया है कि उल्लेख है राज्यों का संघ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कहेगा 2 में, तो 2 में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 में कहेगा तो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य का नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन।
आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था नागपुर में। स्वराज पार्टी का गठन भी 1923 में हुआ था और ये इलाहाबाद में हुआ था। और कहेगा किसने किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मनार समिति का गठन कब किया गया था। ये किया गया था 1970 में। 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था। समिति कहेगा तो फिरवानी समिति के तहत, और सेबी का वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत रत्न कहेगा तो 1980 में दिया गया था। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में 1910 में और इनका मृत्यु कहेगा तो 1997 में हुआ था। मदर टेरेसा ने मैसनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किए थे कलकत्ता में, कब की थी तो 1950 में। बीएसएफ के गठन हुआ था 1965 में। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। तो निम्न में से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था 1965 में। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लागू हुआ है, पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। क्वेश्चन आता है कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन और दूसरा के समय थे बीबी गिरी जो कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जो कि मुस्लिम का ये दूसरा राष्ट्रपति थे। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हो जाएंगे। भारत पाक युद्ध 2 बार हुआ था, एक बार 1965 में और दूसरी बार 1971 में, और 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो इनकी संख्या 4 हो जाएगा। और कौन कौन से है देख लेते हैं। इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। और कहेगा कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु उनके पद पर रहते समय हो गया। तो इनका संख्या हो जाएगा 3। कौन कौन से है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के हेतु अधिकृत कर सकती है। तो ये अनुच्छेद है 249। आपातकाल के समय राज्य सूची पर विधि बनाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 250। आगे देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं कि अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई थी। तो लक्ष्मीकांत झा समिति के तहत। और स्वामीनाथन समिति के कहे का संबंध किससे हो जाएगा। जनसंख्या नीति से हो जाएगा। रंगराजन समिति का संबंध कहे किससे है। तो विनिवेश से हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था। तो भारत में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था 2005-06 में। और ये उस समय कहेगा वित्त मंत्री कौन थे। तो पी चिदम्बरम द्वारा। जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार बजट पेश किए थे 1860 में। और कहेगा शुरुआत बजट का किस देश से हुआ था। तो फ्रांस से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। तो ये खुशहाली बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है। स्वास्थ्य कहेगा किस सूची का विषय है। तो राज्य सूची का। और शिक्षा हो जाएगा समवर्ती सूची का। शिक्षा, शादी, विवाह ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। वर्तमान में इसमें भाषा की संख्या कहेगा विषय कितनी है। तो 52 गो। राज्य सूची में वर्तमान में विषय 61 है। और तीनों सूची राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का कहेगा उल्लेख किस में है। तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात।
बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात जो होता है बंद हो जाता है। आगे देख लेंगे 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये 1908 में नहीं 1915 में लाया गया था। बाकी जो देखते हैं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लाया गया था 1908 में, सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम लाया गया था 1908 में, ये भी सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम लाया गया था 1908 में, ये भी सही है। बाकी जो ये 1908 1915 था, राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1915 हो जाएगा। ये 8 नहीं है, यही गलती था जिसे सुधार कर दिया गया है। आगे देखेंगे, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे 1940 में, और कहेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने पहला व्यक्ति किसे चुने थे, तो विनोबा भावे को, और दूसरा व्यक्ति चुने थे जवाहरलाल नेहरू को। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1951 में, और कहेगा किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे शुरू किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और कहेगा कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराए थे, तो पटाभी सीतारामैया को हराए थे। और उसके बाद त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कहेगा तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, और सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे, जो कि 1940 से 46 तक थे। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, पहली बार 1929 में, दूसरी बार 1936 में, और तीसरी बार 1937 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में बने थे, 1936 में लखनऊ, और 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन, जो कि गांव में होने वाला कांग्रेस की प्रथम ये सभा थी। सरदार पटेल ने कांग्रेस का अधिवेशन जो कि कराची अधिवेशन में किए थे 1931 में। आगे देखेंगे, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था, तो ये प्रसिद्ध नगर बनारसी था। पाटलिपुत्र के कहेगा स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किए थे। और वही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, गया में हुआ था, फाल्गु नदी के किनारे, जिसका उपनाम नीराजना नदी भी है। और विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गया में स्थित है। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, कथा साहित्य सागर के रचयिता कौन थे। कथा साहित्य सागर के रचयिता हो जाएंगे सोमदेव। वही मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शूद्रक। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबांगा जो कि राजस्थान में स्थित है, वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बनवाली स्थित है हरियाणा में, और चनहुदड़ो कहेगा तो पाकिस्तान में स्थित है। और धौलावीरा स्थित है गुजरात में, और यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, उदयन किस वंश का शासक था। उदयन जो था हर्यक वंश के शासक था, और हर्यक वंश के संस्थापक कहेगा तो बिंबिसार हो जाएंगे, और इनका उपनाम अगाशत्रु भी था। शिशुनाग वंश के संस्थापक हो जाएंगे शिशुनाग, और नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद, और इन चारों वंश का राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाए थे लाहौर, और इसके बाद जब इल्तुतमिश शासक बने तो उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। राजस्थान के हृदय कहेगा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के हृदय अजमेर को कहा जाता है। और अलीगढ़ ये यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और ये ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो ईंटों से निर्मित मंदिर कहेगा तो भीतरगांव का मंदिर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सांची का मंदिर जिसे अशोक ने बनवाए थे, सांची का स्तूप, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वही देवगढ़ का मंदिर कहेगा तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ का भी मंदिर उत्तर प्रदेश में है, सांची का मंदिर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी। तारीख फिरोज शाही की रचना की गई थी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। अकबरनामा के रचना किए थे अबुल फजल, और तुगलकनामा के रचना किए थे अमीर खुसरो। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा
किस वर्ष की गई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी 1932 में। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ली कमीशन का गठन हुआ था 1923-24 में और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई 1936 में। खेड़ा का युद्ध कहेगा तो 1707 में हुआ था और साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। एक आता है पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में और ये हुआ था बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के साथ हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? यानी कि किस जंतु में जनन अंग हो जाएगा कुटपाद, यानी कि प्रजनन किससे करता है? तो अमीबा जो है अपना प्रजनन करता है कुटपाद से। वह हाइड्रा का प्रचलन अंग कहेगा, प्रजनन अंग हो जाएगा मुकुलन या टेटेकिल्स। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है, सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों जो है ये कुर्सी फेरी कुल का पौधा है। आलू, मिर्च और बैगन कहेगा तो ये सोलोनेसी कुल का पौधा है। ये सालों भर मिलता है तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये सोलोनेसी कुल का पौधा हो जाएगा। मालवेसी कुल का पौधा हो जाएगा कपास और भिंडी और लेगुमिनेसी कुल के पौधा हो जाएगा मसूर और मटर। आगे देख लेंगे 45 नंबर हो जाएगा, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो निम्न में से बोल रहा है किसका विघटन नहीं होता? तो विटामिन का नहीं होता है और विटामिन में ऊर्जा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आता है किस में ऊर्जा नहीं पाया जाता? विटामिन में। और तात्कालिक ऊर्जा के लिए या पूर्ण ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है और इसमें तत्व पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। वही एंटीसेप्टिक का कार्य है सूक्ष्म जीवों का विनाश करना। एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है दर्द निवारक दवाएं के रूप में और जीवाणुओं को नष्ट करता है एंटीबायोटिक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यानी कि वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइकेन को करते हैं और कहेगा लाइकेन के सहजीवी कौन कौन से हैं? तो लाइकेन के सहजीवी शैवाल और कवक हो जाएंगे। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किए थे लीमनहॉक 1676 में और लीमनहॉक कहेगा तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो इसमें जो ग्रेफाइट है ये ठोस स्नेहक का उदाहरण है और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ताप और विद्युत का सुचालक है। और सभी जो धातु हैं ये ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं और अधातु नहीं होते, लेकिन ये अपवाद में पाया जाता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ताप और विद्युत का सुचालक है। और गंधक कहेगा तो तांबा का शत्रु गंधक हो जाएगा। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो मटर है इसका खरपतवार प्याजी नहीं है। मटर को ग्रेगरी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुने थे। गेहूं का खरपतवार हो जाएगा फलेरिस माइनर, धान का कहेगा तो बथुआ हो जाएगा और पेट्रोल का कहेगा तो कासनी हो जाएगा। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? तो आलू जड़ का उदाहरण नहीं है। आलू प्याज जो है ये तना का उदाहरण है। वही गाजर और मूली कहेगा तो ये जड़ का उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण 1 है, देख लेते हैं। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन कहेगा तो 1934 में हुआ था और केवल कांग्रेस का गठन कहेगा तो 1885 में हुआ था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कहेगा तो नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कहेगा कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके पहले महासचिव हो जाएंगे NG रंगा। किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आगे देख लेंगे
जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की गई थी उधम सिंह द्वारा लंदन में। और कहेगा कब किया गया था, तो 1940 में किए थे लंदन जाकर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। आगे देख लेंगे। और इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कहेगा जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का कहेगा संबंध किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। आगे देखेंगे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान श्री रामकृपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट की जारी की। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। आगे देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, तो सिंगापुर में किए थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा का पहला बैठक कहेगा तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा का गठन कहेगा कब हुआ था, गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में ढाका में। और मुस्लिम लीग का पहला बैठक कहेगा तो 1908 अमृतसर में हुआ था। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। आगे देखेंगे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1919 में और किए थे अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में। ये वीडियो को लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर सुबह स्टडी। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।